यस, तो आप लोगों ने स्टार्ट लिख लिया होगा। ठीक है, इसको रब करते हैं हम। ठीक है, इसको रब करते हैं। चलिए, अब आगे एक नया टॉपिक हमारे पास है और उस टॉपिक का नेम है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, क्या नाम है उसका? हाइड्रोकार्बन। अच्छा, हाइड्रोकार्बन नाम सुन के ही आपको पता लग गया होगा कि कार्बन और हाइड्रोजन की बात की जा रही है। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन। तो क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन, ठीक है, क्या कहोगे? दो सब्सटेंस कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड नोन एज द हाइड्रोकार्बन। ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन कंपाउंड कंटेन करके रखते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड नोन एज द हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन टू टाइप के हमारे पास होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप के हैं यहाँ पर। फर्स्ट है सचुरेटेड, SATURATED, सचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और दूसरा क्या होता है? सेकेंड, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, बात करेंगे हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। चलिए देखिए क्या होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले हम बात करेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन क्या कहोगे इसकी डिफिनेशन? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की डिफिनेशन क्या कहोगे? सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन कार्बन कंपाउंड नोन एज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में ओनली सिंगल बॉन्ड हो। ठीक है, सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन कार्बन कंपाउंड बिटवीन कार्बन कार्बन कंपाउंड नोन एज द हाइड्रोकार्बन। ऐसे ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में, एटलीस्ट कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो? ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ऐसे कंटेनिंग कंपाउंड कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन। तो सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन कार्बन कंपाउंड नोन एज द हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एग्जांपल इसके देखिए। देखो, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बिटवीन में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट पाए जाते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल हम ले रहे हैं एल्केन। एल्केन याद है, जिसका जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है, सफिक्स एन होता है। तो एल्केन में क्या एग्जांपल ले लोगे? जैसे C2H6, एथेन, C3H8, प्रोपेन, C4H10, ब्यूटेन। इनमें क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, इन्हें कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक बना के भी आपने देखा था कि यहाँ पर 2 कार्बन है और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन थे? 6। आपने इसकी बॉन्डिंग की थी, कोवेलेंट बॉन्डिंग। कार्बन की बैलेंसिंग 4 होती है, सबके बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड लगेगा। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन कार्बन कंपाउंड नोन एज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जितने भी एल्केन होते हैं, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेक्टेन, ठीक है, सबके बीच में मेथेन नहीं लेंगे क्योंकि सिंगल कार्बन है। ठीक है, उसमें और कोई कार्बन तो है नहीं। अब दूसरा आता है मेरे पास सेकेंड, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेकेंड क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? दोज हाइड्रोकार्बन व्हिच कंटेन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन कंपाउंड। यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाएं, उन्हें कहते हैं अनसैचुरेटेड। जिनमें ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे उन्हें कहेंगे सैचुरेटेड। इसके एग्जांपल में अगर हम देखें, इसके एग्जांपल में जैसे आता है एल्कीन और एल्काइन। तो एल्कीन में हम लोग क्या एग्जांपल ले लेंगे? जैसे एथीन C2H4, प्रोपीन C3H6, ब्यूटीन C4H8। और एल्काइन में क्या ले लेंगे? एथाइन C2H2 और प्रोपाइन C3H4, ब्यूटाइन C4H6,
ये इसके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। और बना के भी हम लोग देख सकते हैं इसको, ठीक है। अगर हम बनाना चाहें, इसको देखना चाहें तो एल्कीन यानी एथीन का देखें तो 2 कार्बन है, रख दिया, 4 हाइड्रोजन है, ये देखो पुट कर दिया। अब कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में, 1 यहाँ रख दिया, 1 यहाँ, 2 बचे यहाँ। हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं, 1 1 होते हैं, तो हाइड्रोजन ने पहला ये रख दिया अपना 1 1, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब इस कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, ये देखो 2 इसको मिल गए, 2 इसको मिल गए, 2 इसको, 2 इसको दिया है तो ले भी लेगा, 4 4 8 4 4 8। तो इनके बीच में C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। तो कार्बन कार्बन के बिटवीन में यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी ये अनसैचुरेटेड है। अगर एक एग्जांपल हम एल्काइन का बताएं, एथाइन का, जिसमें 2 कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है, रख दिया यहाँ पर। हाइड्रोजन के पास 1 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में, रख दिया 1 1। कार्बन के पास कितने होते हैं, 4 होते हैं, 1 यहाँ रख दिया, 3 बचे यहाँ पर रख दिया, 1 यहाँ रख दिया इस कार्बन का, 3 बचे यहाँ रख दिया। देखो 2 इसके पास हो गए, 2 इसके पास, 6 2 8 6 2 8। तो क्या बन जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड, 3 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है, ट्रिपल बॉन्ड C, और इनके बीच में 1 1 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है, तो सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जिनमें कार्बन कार्बन के बिटवीन में सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग करके रखते हैं कार्बन, उन्हें कहते हैं हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसमें एल्केन आते हैं, एल्केन में से एथेन हो गया, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन पाया जा रहा है। और इसमें जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है, तो इसमें एल्कीन एंड एल्काइंस होते हैं। एल्कीन में प्रोपीन, ब्यूटीन पे एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, एल्काइन में प्रोपाइन, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। तो इन क्या होते हैं, आइन, यानी एल्कीन में कार्बन कार्बन के बिटवीन में डबल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत हो पूछिए हमसे, ठीक है, जल्दी करें, हरी आप, ठीक है। अब बात करेंगे हम पहले फंक्शनल ग्रुप की, ठीक है, इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए, इसके बाद हम फंक्शनल ग्रुप की बात करें। रब करें, चलिए देखिए, रब कर रहे हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अपनी जिंदगी से कभी नाराज नहीं होना चाहिए। कभी कभी आपको लगता है ना कि मैं बहुत गरीब हूं, ठीक है, तो कभी अपनी जिंदगी से नाराज नहीं होना चाहिए। न जाने कितने करोड़ों अरबों लोग हैं जो रात को सोते हैं, सुबह भरोसा नहीं है खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उनसे तो अच्छे हैं हम लोग ना, रात को सोते हैं, सुबह पता है खाना मिलेगा, नाश्ता मिलेगा। जैसे आप कपड़े पहन रहे हो, जिस स्कूल में पढ़ रहे हो, जैसा आप भोजन कर रहे हो, जैसी व्यवस्थाएं आपके हैं, वो करोड़ों लोगों का सपना है। वो अंबानी अडानी की तरह नहीं बनना चाहते, वो हम लोगों की तरह बनना चाहते हैं। तो आप इस कंडीशन तक जब आज पहुँचे हो, तो इसको कमाया है आपने, बहुत पीछे मेहनत किया तब इस लेवल में पहुँचे हो, ठीक है। आगे और मेहनत करना है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, ये मान के चलना है, ठीक है। तो जब भी मेहनत करो, उसका कहीं ना कहीं यूज है, ये समझ कर करो, ठीक है। इसको रब करते हैं हम। और देखो, मोटिवेशन हमेशा रखना चाहिए अपने पास, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों। प्रयास ये करो कि इंटरनल मोटिवेट ज़्यादा रहो, एक्सटर्नल कौन कैसे सक्सेस हुआ है ये नहीं पता किसी को, ठीक है। अब बात करेंगे हम फंक्शनल ग्रुप की, ठीक है। क्या बात करेंगे, फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे। तो हेडिंग डालते हैं फंक्शनल ग्रुप, FUNCTIONAL, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। इसकी डिफिनेशन क्या होगी फंक्शनल ग्रुप की, कोई बताएगा एनी स्टूडेंट्स? यस, आप बताएंगे कोई? यस, आप लोग में से कोई बता सकता है? ओके। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप एटम, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? एटम और ग्रुप ऑफ एटम, एटम और ग्रुप ऑफ एटम व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड, या केमिकल रिएक्शन व्हिच रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शन ऑफ कंपाउंड। फिर कह सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। अगर कोई आपसे बात पूछ ही ले कि फंक्शनल ग्रुप होते क्या हैं, तो आप क्या बताएंगे कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? एनी स्टूडेंट, कोई कुछ थोड़ा बहुत बोलना चाहेगा कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? एटम और ग्रुप ऑफ एटम व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल रिएक्टिविटी या केमिकल एक्टिविटी ऑफ
रिएक्शन या केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ या केमिकल एक्टिविटी ऑफ कंपाउंड। फंक्शनल ग्रुप ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जो किसी कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग अलग अलग हमारे पास फंक्शनल ग्रुप हैं। जैसे कि पहले हम लोगों ने वहाँ पर देख लिया है कि जो एल्केन होते हैं, एल्केन, एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता उनका जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है, ठीक है। और उनका जो सफिक्स होता था वो एन होता था, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता था, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। और जो एल्कीन थी, ALKENE, एल्कीन, उनका जनरल फार्मूला CnH2n था और सफिक्स ईन था, और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। और जो एल्काइन थी, एल्काइन, उनका जनरल फार्मूला CnH2n-2 था और सफिक्स आइन, और कार्बन कार्बन के बिटवीन में ट्रिपल बॉन्ड पाया जा रहा था। ये बात तो हम लोगों ने देखी थी किसके केस में, एल्केन एल्कीन एल्काइन के केस में देखी थी, ठीक है। लेकिन जब हम बात करेंगे, इनको हटा के हम बात करेंगे किसकी, फंक्शनल ग्रुप जो मेनली हमारे पास है, इनको नोट कर लीजिएगा। फंक्शनल ग्रुप में जो हमारे पास आ रहे हैं, जैसे फंक्शनल ग्रुप में हमारे पास जैसे एल्कोहल, एल्कोहल, एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो OH होता है, और इसका सफिक्स होता है ऑल। क्या होता है, सफिक्स होता है इसका ऑल, ठीक है, सफिक्स ऑल होता है। एल्डिहाइड जो होता है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है CHO, ठीक है, क्या होता है, CHO। सफिक्स क्या होता है, अल, सफिक्स जो बाद को लगता है, जैसे आता आई, आई का मीन्स क्या होता है, जैसे आप पढ़ते नहीं हो प्रत्यय उपसर्ग, पढ़ाई, आई, पढ़ाई लिखाई ठकुराई पिसाई पंडिताई, जैसे तो आ जाए, महत्व लिखत्व पठत्व, आन अपमान सम्मान मेहमान, तो जो बाद को लगते हैं उन्हें हम सफिक्स कहते हैं। और प्रफिक्स क्या होते हैं, जो पहले लगते हैं, ठीक है। जो हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था, प्रफिक्स पढ़ा था, रूट वर्ड, रूट वर्ड याद है। जैसे 1 कार्बन होता था, C1 के लिए हम लोगों ने मेथ कहा था, C2 के लिए एथ, C3 के लिए प्रोप, C4 के लिए ब्यूट, C5 के लिए पेंट, C6 के लिए हेक्स, C7 के लिए हेप्ट, C8 के लिए ऑक्ट, C9 के लिए नन, C10 के लिए डेक, डेक कह दो, डेक कह दो। ये क्या थे हमारे पास, रूट वर्ड, नंबर ऑफ कार्बन। रूट वर्ड क्या होते हैं, जो नंबर ऑफ कार्बन की चेन को डिनोट करते हैं, उन्हें हम रूट वर्ड कहते हैं। तो 1 कार्बन मेथ, 2 कार्बन एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक्ट, ये पहले लगते हैं जब नंबर ऑफ कार्बन की चेन देखते थे आप लोग। अभी पूरी बातें समझ में आएंगी, ठीक है। तो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप CHO होता है, सफिक्स अल होता है। फिर आता है कीटोन, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होता है CO, ठीक है। यहाँ से 1-2 बॉन्ड लगे हैं, एल्किल ग्रुप लगाएंगे, R ठीक है। इसका होता है ओन, 1 नहीं ओन। फिर आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है COOH, सफिक्स होता है ओइक एसिड, ठीक है। और फिर एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर ईथर, ईथर का होता है सफिक्स O, यहाँ पर सिंगल सिंगल बॉन्ड लगा दिया है, एल्किल ग्रुप कोई लगेगा, ठीक है। इसका होता है एल्कोक्सी, एल्कोक, हाँ इसका होता है ठीक है, इसका होता है एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी एल्केन किसके अकॉर्डिंग करेंगे, मान लो यहाँ पर हमने लगा दिया R, यहाँ पर R', तो जो एल्किल ग्रुप छोटा होगा उसके लिए एल्कोक्सी वर्ड यूज करेंगे, एल्केन उसके लिए यूज करेंगे जो बड़ा होगा। अगर दोनों सेम है तो एक को एल्कोक्सी कह देंगे, एक को एल्केन, अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। फिर ईथर हो गया। फिर हाइलोजन, हाइलोजन को X से डिनोट करते हैं, X में Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है, I भी हो सकता है। सफिक्स होता है हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। हेलो मतलब अगर Cl है तो क्लोरो कर देंगे, ब्रोमो कर देंगे, आइडो कर देंगे, अगर क्या है इनमें से कोई है, ठीक है। तो ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ये जिस कंपाउंड के, जिस
कंपाउंड में लगेंगे उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं किसी कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि इसका एग्जांपल दे दे कि हम यहाँ पर CH3OH लगा, तो मीन्स ये OH किसका है? एल्कोहल का है, एल्कोहल का। तो ये एल्कोहल की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। अगर यहाँ पर हम लगा देते CH3 और यहाँ CHO लगा देते तो ये एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी शो करता। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? ये एटम या ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जो किसी भी रिएक्शन में केमिकल प्रॉपर्टी को शो करते हैं, किसी भी कंपाउंड में केमिकल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें कहते हैं हम फंक्शनल ग्रुप। तो ये देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है हाई स्कूल के लिए। ठीक है, इसको रब कर दें। चलिए, तो अब हम लोग एक एक पढ़ेंगे। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप रब कर दें। ओके, यही देखो, अभी हाई स्कूल में इसको अच्छे से स्टडी कर दोगे, ये फर्स्ट ईयर में काम आएगी, इंटर में तो बहुत काम आने वाली है। ठीक है, इंटर में ये बहुत काम आएगी। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग IUPAC स्टार्ट करते हैं। पहले एक चीज देख लेते हैं कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है। ठीक है, होमोलोगस सीरीज क्या होती है, एक और देख लो पहले होमोलोगस सीरीज, इसके बाद हम IUPAC स्टार्ट करते हैं। होमोलोगस सीरीज बहुत पूछ ली जाती है CBSE में। होमोलोगस सीरीज, ठीक है, होमोलोगस सीरीज क्या होती है? तो इस सीरीज में क्या होता है? द सीरीज, होमोलोगस सीरीज, द सीरीज इन विच फंक्शनल ग्रुप आर सेम। क्या होता है इस सीरीज में? जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो सिमिलर होता है, यानी सेम होता है। ठीक है, और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। अब आप गुस्सा करोगे कि भाई सर अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी भी सिमिलर होंगी। ठीक है, और इसमें इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंस होती है, और दो सक्सेसिव कार्बन के बीच में डिफरेंस होता है। किसका? CH2 का, यानी दो सक्सेसिव कार्बन के बीच में CH2 का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो होमोलोगस सीरीज क्या होती है? जिसका फंक्शनल ग्रुप या सेम या केमिकल प्रॉपर्टी सेम, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट, और उन दो कार्बनों के बीच में सक्सेसिव कार्बन कैसे? 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, 3 और 4 के बीच में CH2 का डिफरेंस होगा। इसे कहते हैं होमोलोगस सीरीज। इसका एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। देखो एग्जाम्पल कैसे देखोगे, जैसे मैं यहां पर एग्जाम्पल दूं आपको कि हाँ, जैसे मैंने दे दिया CH4, तो पता होगा कि मेथेन है, एल्केन का। ठीक है, यानी जनरल फार्मूला भी उनका सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप या फिर जनरल फार्मूला कह सकते हो। जनरल फार्मूला क्या होगा? सेम। देखो CH4, अब इसमें CH2 ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा? CH3 बन जाएगा, यानी C2H6 ही तो है। CH4 में CH2 जोड़ोगे तो C2H6 बन जाएगा, और इसमें CH2 जोड़ दो तो CH3 CH2 CH3, ये देखो एक और CH3 बढ़ गया, CH2, इसमें जोड़ दो एक और CH2 CH3। अब देखिए इसको, ये CH4 था, इसमें CH2 जोड़ा तो C2H6 बन गया, उसमें CH2 जोड़ा तो C3H8 बन गया, उसमें CH2 जोड़ा तो C4H10 बन गया। ठीक है, तो इन सबके बीच में CH2 का डिफरेंस है। अगर इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखो आप, ठीक है, ये तो चेन में बना दिया है, तो ये तो CH4 है, ये हो जाएगा C2H6, ये हो जाएगा C3H8, ये हो जाएगा C4H10। ठीक है, तो इन सबके बीच में देखो CH2 का डिफरेंस है। CH4 में CH2 जोड़ो C2H6, उसमें CH2 जोड़ो C3H8, उसमें CH2 जोड़ो C4H8। तो जनरल फार्मूला सबका सेम है, सब एल्केन है, सबके बीच में कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो जनरल फार्मूला इनका सेम है, लेकिन इनकी क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी इनकी डिफरेंट है। ठीक है, और सबके बीच में CH2 का डिफरेंस है। एक और एग्जांपल देखो जैसे ले लिया CH3OH, देखो एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, इसमें CH2 ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा CH3 CH2OH, ये देखो फंक्शनल ग्रुप सेम है,
इसमें CH2 जोड़ दो, CH3 CH2 CH2OH, ये देखो इसे कहते हैं मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल। ठीक है, IUPAC ने मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल। और बड़ी मजे की बात तो ये है कि ध्यान से देखो सबका फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH सेम, और सबके बीच में कितने का डिफरेंस है, CH2। देखो यहाँ CH3 था, ये CH3 है, CH2 और अलग से ऐड हो गया। अब यहाँ पर देखो CH3 CH2 है, एक और CH2 आ गया, यानी कि दो सक्सेसिव कार्बन के बीच में CH2 का डिफरेंस हो और फंक्शनल ग्रुप सेम हो, उसे कहते हैं होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज जिसमें फंक्शनल ग्रुप या जनरल फार्मूला सेम होगा और केमिकल प्रॉपर्टी भी सिमिलर होंगी, डिफरेंस क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी, और उन दो कार्बनों के बीच में, सक्सेसिव कार्बनों के बीच में CH2 का डिफरेंस होगा। ओके, रब करते हैं इसको। अब चलते हैं हम लोग IUPAC में। ठीक है, रब कर दें। ओके अब आते हैं IUPAC। IUPAC का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा आपने। देखो IUPAC, इसे पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड एंड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका पूरा नाम है IUPAC का। ठीक है, तो IUPAC का पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड एंड केमिस्ट्री। IUPAC की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, IUPAC की रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ी क्योंकि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे पास क्या है, केमिकल्स हैं जिनके नेम उनके सोर्स के अकॉर्डिंग रखा गया है। जैसे CH4 मेथेन को पहले मार्सी इलाके से ऑब्टेन किया था, सड़े गले सब्सटेंस से उनको ऑब्टेन करते थे तो उन्हें मार्स गैस कह दिया। अब देखो एल्कोहल को मदिरा, शराब, दारू, क्या क्या नाम से पहले उसको नाम देते थे। और जैसे बटर है, ब्यूटारिक एसिड बटर में मिलता था। और फार्मिक एसिड जो आंट पाई जाती है उसमें एक फार्मिका नाम होता है उसका, आंट का फार्मिका, उसमें एक केमिकल पाया जाता था फार्मिक एसिड। आज की डेट में उसे मेथेनोइक एसिड कहते हैं। सिरके से, विनेगर से बनता था एसिटिक एसिड, विनेगर से ऑब्टेन किया जाता था, तो इसलिए उसका नाम विनेगर रख दिया गया, सिरका के अम्ल रख दिया गया। आज की डेट में उसे एथेनोइक एसिड है। तो हमें एक रिक्वायरमेंट थी एक स्टैंडर्ड नेम की, जो इंडिया का स्टूडेंट भी यही नेम पढ़े और अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया हर स्टूडेंट एक कॉमन नेम पढ़े जो चेंज ना हो प्लेस प्लेस पर। ठीक है, जैसे हम लोग के यहाँ होता नहीं है कि कोई बुआ दिल्ली में रहती हैं, कोई बुआ रहती हैं लखनऊ में, तो कहते हैं लखनऊ वाली बुआ आई हैं, दिल्ली वाले बुआ, लखनऊ वाले पापा आए हैं। ठीक है, कानपुर वाली मौसी आई हैं, तब प्लेस के अकॉर्डिंग नाम धर देते हो। ठीक है, ये नहीं कह रहे हैं कि आपके पापा 3-4 हैं लखनऊ और दिल्ली वाले, मैं बता रहा हूँ कि अगर कहीं से आते हैं तो लोग कहते हैं हमारे वो वाले पापा आए हैं, लखनऊ वाले पापा आए हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बात करना चाह रहा हूँ, सबसे पहले मैं बात करूँगा IUPAC में एल्केन की। अच्छा, पहले मैं रूट वर्ड की बात कर दूँ आपके सामने। रूट वर्ड क्या होता है, रूट वर्ड पहले देख लो। रूट वर्ड यहाँ पर देख लेते हैं, रूट वर्ड, और कोई कोई इसे वर्ड रूट भी कह देता है, कोई कोई क्या जो भी कहता हो, जो भी मानो सही आप। अब उसमें रूट वर्ड क्या होता है, ये नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन डिनोट द रूट वर्ड, जो नंबर ऑफ कार्बन होते हैं। यहाँ पर हम कार्बन देखें तो ये C1, उसके लिए हम रूट वर्ड क्या रखेंगे, मेथ। C2 अगर 2 कार्बन है तो एथ, C3 या 3 कार्बन है तो प्रोप, C4 यदि 4 कार्बन है तो ब्यूट, और 5 कार्बन है तो उसके लिए पेंट, 6 कार्बन है तो उसके लिए हेक्स, 7 कार्बन है तो उसके लिए हेप्ट, 8 कार्बन है तो उसके लिए ऑक्ट, 9 कार्बन है तो उसके लिए नन, 10 कार्बन है तो उसके लिए डेक। ठीक है, तो ये हो गए आपके रूट वर्ड जो नंबर ऑफ कार्बन की चेन को डिनोट करते हैं। दिख रहा है, नीचे तक दिख रहा है, एक सेकंड में देख लूँ नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, लिखते ही चले जा रहे हैं हम। ठीक है, चलिए ठीक है, दिख रहा है। ओके, हाँ,
ठीक है, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी बात करेंगे, सबसे पहले एल्केन की बात करेंगे। एल्केन, चलिए नोट करते हैं हम लोग। एल्केन, एल्केन, और इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एल्केन। अब इसका जनरल फार्मूला, और इसका यहां पर सफिक्स। एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। सफिक्स क्या होता है, एन। ठीक है, और इसका जो मॉलिक्यूलर, अब यहां पर लिखेंगे हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला, कॉमन नेम, IUPAC नेम। ठीक है, IUPAC नेम। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहां पर पहला कंपाउंड, यहां पर एक कार्बन में है तो एक कार्बन रखो, एक 2 से इनटू करो +2 करो, तो पहला कंपाउंड बनेगा CH4। इसको कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, कॉमन नेम। कॉमन नेम इनका कहाँ रखोगे, मार्स गैस है। ठीक है, हम यहाँ पर देखो रूट वर्ड क्या है इसका, एक कार्बन है तो मेथ, यहाँ पर क्या है मेथ, और आपको सफिक्स क्या लगाना है, एन, तो हो जाएगा मेथेन। अब C2H4, इसमें CH2 ऐड करते चले जाइए, C2H6, यानी इसमें CH2 जोड़ा C2H6 बना, 2 कार्बन है तो एथेन। C3H8, C4H10, C5H12, C6H14, C7H16, C8H18, C9H20, C10H22। तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या नाम रखोगे, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेक्टेन। ठीक है, तो आप इनके नाम रख दोगे। ठीक है, इसको नोट कर लो जल्दी से, जल्दी नोट करें, ना नोट कर पाए तो आप स्क्रीन शॉट ले लिया करें, शॉर्ट स्क्रीन कहो या स्क्रीन शॉट कहो, आप जो भी लेना हो ले लो। ठीक है, ले लिया। एक बात तो देखना पड़ता है ना कि कितना नीचे चला गया। ठीक है, इसको रब कर रहे हैं। ठीक है, इसको रब कर दें। अब सेकेंड हमारे पास क्या है, अभी अभी पेश हम लोग करेंगे। ठीक है, सेकेंड हमारे पास क्या है, एल्कीन। यहाँ पर ए से ई कर दो, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दो, और यहाँ पर ईन। ठीक है, ये फार्मूला हो गया CnH2n। अब इसमें पहला कंपाउंड नहीं बनेगा। देखिए, एक कार्बन में एक रखोगे, 2 से इनटू करो CH2, तो CH2 स्टेबल नहीं है। क्यों, क्योंकि कार्बन की बैलेंसिंग 4 होती है और CH2 स्टेबल नहीं है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो दूसरा कंपाउंड हमारा बनेगा C2H4, और इसका जो कॉमन नेम है वो है एथाइलिन, और IUPAC क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है एथ, और इन लगाओगे तो हो जाएगा एथीन। ठीक है, अब एक ट्रिक बताया आपको, जितना कार्बन है उससे डबल हाइड्रोजन कर दो, फार्मूला बनता चला जाएगा। C3H6, इसका हो, अब कॉमन नेम मत लिखो, इसका हो जाएगा प्रोपीन। C4H8 ब्यूटीन, C5H10 पेंटीन, C6H12 हेक्जीन, C7H14, C8H16, C9H18, C10H20। तो वैसे ही रख दो, हेक्जीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन, डेक्टीन। ठीक है, तो आप इनको नोट कर लीजिए, और ये कॉमन नेम याद रखिए इसका। जल्दी करें, हरी अप, स्क्रीन शॉट ले लिया करें आप लोग। ठीक है, रब कर दें इसको। चलो देखो, गुस्सा मत कीजिए, रब कर रहे हैं आप लोग, स्क्रीन शॉट ले लिया करें। अगला है हमारे पास तीसरा एल्काइन।
ALKYNE, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पर YNE हो जाएगा, आइन, और इसका फॉर्मूला CnH2n-2 हो जाएगा। ठीक है, तो पहला कंपाउंड इसका बनाते हैं, ज़्यादा नहीं बनाएंगे। पहला इसका बनेगा C2H2, इसका कॉमन नेम है एसीटाइलिन, एसीटिलीन बोलते हैं, और IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है तो आइन लगाएंगे सफिक्स एथाइन। ठीक है, फिर CH2 जोड़ दो C3H4, अब इसको कॉमन नेम नहीं लिखना, इसे कहेंगे प्रोपाइन। C4H8, C4H6 ब्यूटाइन, C5H8 पेंटाइन, C6H10 हेक्साइन, C7H12 हेप्टाइन, C8H14 ऑक्टाइन, C9H16 नोनाइन, C10H18 डेक्टाइन। ये इसके हो गए एल्कीन एल्काइन, एल्काइन हो गए एल्कीन एल्काइन। ठीक है, जल्दी करें इसको, नहीं रब करते हैं हम, कर दें, ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये एल्केन एल्कीन एल्काइन हो गए, एल्केन एल्कीन एल्काइन की। ठीक है, और आपको पता है कि एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, एल्कीन में एल्केन में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम किसकी, एल्कोहल की। अगला हमारे पास कंपाउंड जो है एल्कोहल, बोरिंग नहीं होना है, एल्कोहल। एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, OH। ठीक है, तो एल्कोहल का जो जनरल फार्मूला होता है, फार्मूला और इसका सफिक्स, एल्कोहल का जनरल फार्मूला क्या होता है, कोई बताएगा? यस, CnH2n+1.OH, और इसका होता है ऑल, सफिक्स क्या होता है, ऑल। ठीक है, अब बात करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला की। मॉलिक्यूलर फार्मूला और कॉमन नेम IUPAC नेम। ठीक है दोस्त, जब भी किसी काम को करो बहुत शिद्दत के साथ करो, बड़े डिलीजन के साथ करें, ये ना सोचें कि उसमें कॉन्फिडेंस कम ना रहे। जितना ट्राई हो सके कम से कम गलतियां कम से कम हों। ठीक है, और किसी भी काम को करो तो आप ये सोच के समझ करो कि ये आपके लाइफ का पहला काम है, इसके बाद दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा, या शायद ये सोच के करो कि ये काम आपके लाइफ का आखिरी काम है, इसके बाद दोबारा फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, आज पढ़ लोगे, आप लोग देखते हो कि अगल बगल दीदी भैया लोगों को जो भी हो जो नहीं पढ़ते हैं, जीन्स पैंट शर्ट पहन के कोट पहन के गाड़ी लेकर निकल गए घूमने टहलने के लिए। ठीक है, अभी घर से सपोर्ट मिल रहा है तो घूम रहे हैं, आप अभी नहीं कर रहे हो। कहते हैं कि पैर फूलों में रखने से पहले आपको कांटों पे चलना पड़ेगा। तो यही आपकी एक पीढ़ी है। स्टूडेंट का एक समय पर कर्तव्य है कि अभी उसकी स्टडी चल रही है तो अपनी फोकस स्टडी पर करें। ठीक है, जैसे ही आपकी स्टडी कंप्लीट होती है तो फिर आपके अंदर थोड़ा सा ज्ञान आ जाएगा, और जब आप ज्ञानी हो जाओगे, थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा, तो आपको लगेगा कि सब बेकार चीज़ें हैं, आपका लक्ष्य कुछ और है। ठीक है, ऑर्डिनरी थिंकिंग मत रखो, सोच के आगे बढ़ो। आज दिल जला रहे हो, कल दीपक जलाओगे, ये याद रखना। ठीक है, चलिए, तो एल्कोहल में सबसे पहला कंपाउंड जो बनेगा, अच्छा हाँ, जब भी हम कॉमन नेम देंगे एल्किल एल्कोहल करके देंगे, एल्कोहल। ठीक है, देखो पहला नाम जैसे हम लोग यहां पर दे रहे हैं कि पहला कंपाउंड बनेगा CH3OH। क्यों? एक कार्बन में N की प्लेस में 1 रखा,
2 यहाँ पर और +1 तो 3 ये होगा CH3 और ये OH। इसको एल्किल में क्या है मेथ, तो इसका नाम हो जाएगा मेथाइल एल्कोहल। अब इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, एल्केन से, एल्केन देखो इधर, एल्केन से ई हटा के प्लस क्या लगा देना है ऑल, तो ये हो जाएगा एल्केनॉल। तो यहां पर मेथेन एक कार्बन के लिए होता है, तो मेथेन से ई हटा के ऑल लगाओ तो यहां पर हो जाएगा मेथेनॉल। अब इसमें CH2 जोड़ते चले जाओ तो ये क्या बन जाएगा, CH3CH2OH, तो इसे कहेंगे कॉमन नेम में एथाइल एल्कोहल और IUPAC नाम एथेनॉल। फिर एक CH2 जोड़ दो, CH3CH2CH2OH, इसे कहेंगे प्रोपिल एल्कोहल। IUPAC नेम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल 1 कर देंगे क्योंकि यहां पर 1 नंबर कार्बन पे लगा, 1 2 3 OH यहां भी लग सकता था, ठीक है। अच्छा इसको क्या ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3CHOH CH3, वही तो है सेम। तो इतने को हम कह देंगे इसकी इतने ग्रुप को हम लोग कहते हैं, देखो याद रखो जब भी आपके पास कहीं पर ऐसे ग्रुप आ जाएं, अगर कोई भी कार्बन की चेन 3 से ज्यादा हो जाए तो उसे हम N लगाते हैं। N का मीन्स होता है नॉर्मल, N का मीन्स होता है नॉर्मल। कहीं पर CH3 का होल ट्वाइस CH ग्रुप आ जाए तो इसे आइसो कहते हैं। कहीं पर CH3 का होल थ्राइज C ग्रुप आ जाए इसे नियो कहते हैं, कॉमन नेम के लिए, ठीक है। तो यहां आइसोप्रोपिल एल्कोहल इसे कहेंगे, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, ठीक है। कॉमन IUPAC नाम इसका क्या होगा, नंबरिंग करो, अभी मैंने नंबरिंग करना बताया नहीं है। हम लोग नंबरिंग 1 डिग्री टू 1 डिग्री कार्बन करते हैं, वहां से करते हैं जहां से कार्बन को छोटा सा छोटा अंक मिले, ठीक है। तो हम लोग यहां से नहीं करेंगे, अभी हम IUPAC आपको सिखाएंगे, अभी डायरेक्ट हम लोग रूल्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहां से नहीं करेंगे, 2 डिग्री कार्बन से नहीं करेंगे, 1 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री कार्बन क्या होता है, वो कार्बन जो केवल एक ही कार्बन से सराउंडेड हो उसे 1 डिग्री कहते हैं। तो इसका 2 पर OH ग्रुप आ गया तो इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोपेन टू ऑल। ऑल कहां पर लगा है, OH 2 पर, तो हो जाएगा प्रोपेन टू ऑल, ठीक है। तो ये अल्कोहल के हो गए, नोट कर लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो, रब करें फिर जल्दी से, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग एल्डिहाइड के लिए, रब कर दें। देखो एल्डिहाइड के लिए, एल्डिहाइड के लिए यहां पर जो फंक्शनल ग्रुप होगा RCHO कर दो, जनरल फार्मूला, ठीक है। और यहां पर जो सफिक्स होगा, सफिक्स, इसका सफिक्स इस बार अल कर दो, अल, ठीक है। तो पहला कंपाउंड क्या बनेगा हमारे पास, पहला कंपाउंड हमारे पास बनेगा HCHO, इसे कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, कॉमन नेम। IUPAC नेम क्या हो जाएगा इसका, देखो एक ही तो कार्बन है तो मेथ हो जाएगा अल, तो हो जाएगा मेथेनल। याद रखना मेथेनॉल नहीं है, मेथेनल। फिर CH2 ऐड कर दीजिए, CH3CHO बन गया, इसे कहते हैं एसीटल्डिहाइड और IUPAC नाम हो गया एथेनल, ठीक है। और एक और बना लो, CH3CH2CHO। अब कॉमन नेम मत लिखो, इसका IUPAC नेम हो जाएगा प्रोपेनल, ठीक है। तो ये एल्डिहाइड के हो गए, नोट कर लो, नोट किया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, शॉर्ट स्क्रीन जो है। अब हम पढ़ेंगे, ये एल्डिहाइड हो गया, और अब हम पढ़ेंगे, सॉरी इसके पहले यहां पर एल्डिहाइड लिख लेना, ठीक है। एल्डिहाइड और CHO यहां पर जो पीछे रब किया है, ठीक है। अब हम करेंगे यहां पर कीटोन करें या कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड कर दो, कार्बोक्सिलिक एसिड। हम अब कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। चलो देखो,
कार्बोक्सिलिक एसिड का जो जनरल फार्मूला होता है RCOOH, और जो इसका सफिक्स होता है वो ओइक एसिड होता है, ठीक है। और इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है कॉमन नेम IUPAC नेम, चलो देखो, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला पहला बनता है कंपाउंड HCOOH, इसे कॉमन नेम में कहते हैं फॉर्मिक एसिड, और इसका IUPAC नेम एक कार्बन है तो मेथ, और ओइक एसिड तो हो जाएगा मेथेनोइक एसिड। एक और CH2 जोड़ दो इसमें तो बन जाएगा ये CH3COOH, इसे कहते हैं एसेटिक एसिड, सिरके कम जिसे कहते हो। और IUPAC नेम क्या हो जाएगा, एथेनोइक एसिड। यही दो नेम तुम्हारे हाई स्कूल में बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन नेम, IUPAC नेम, फार्मूला। एक और पढ़ लो, CH3CH2COOH, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है, नोट कर लो। तो हमारे पास एल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, और क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, कीटोन, ठीक है, इसको रफ कर देते हैं, कीटोन के बारे में। थोड़ा सा जल्दी से इसको पढ़ के हम लोग रूल्स पढ़ते हैं। कीटोन, कीटोन C+O या इस फॉर्म में पाया जाए, या C+O, ऐसे दो बॉन्ड यहाँ ऐसे खाली हों, ठीक है, वहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, एल्केन कोई लगा सकते हैं, यानी एल्किल ग्रुप लगा सकते हैं। तो इनका जनरल फार्मूला होता है RCOR', सफिक्स होता है ओन, वन नहीं ओन। तो सबसे छोटा एल्किल ग्रुप हमारे पास CH3 है, तो यहाँ पर R के प्लेस पे CH3 लगा देंगे, CH3CO CH3। इसका कॉमन नेम होगा, दो नाम रख लो, इसे डाईमेथाइल ईथर भी कहते हैं, वो डाईमेथाइल कीटोन, दो मिथाइल ग्रुप लगे हमारे पास, डाईमेथाइल कीटोन, या इसका बहुत फेमस नेम है एसीटोन, ये नाम बहुत चलता है, एसीटोन कह दो, ठीक है। IUPAC नेम क्या हो जाएगा, कितने कार्बन है, तीन कार्बन के लिए क्या होगा, प्रोप, और ओन लगा दोगे तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा प्रोपेनोन, ठीक है। अब एक CH2 और कहीं बढ़ा दो, CH3CO CH2CH3, एक और CH2 बढ़ा दिया, तो देखो कॉमन नेम एथिल मेथिल कीटोन कर सकते हैं, एथाइल मेथाइल कीटोन। IUPAC नाम क्या हो जाएगा, अब नंबरिंग करो, जहां से फंक्शनल ग्रुप छोटा सा छोटा अंक मिले, 1 डिग्री से 1 2 3 4, तो यहाँ से 2 नंबर पे आ रहा, इधर से करते 1 2 3 पे आता, तो यहाँ से नहीं करना, ये वाला सही है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन टू ओन, 2 पर ओन है तो हो जाएगा ब्यूटेन टू ओन, ठीक है। एक और बढ़ा लो यहाँ पर CH2, CH3 CH2CO CH2 CH3, दो एथिल ग्रुप लग गए, तो इसे क्या कह सकते हैं, डाई एथाइल कीटोन। IUPAC नेम क्या होगा, नंबरिंग कर लो इसकी, कहीं से भी करो तीसरे नंबर पर ही आएगा, 1 2 3 4 5, यहाँ से भी करते 1 2 3 पे आता, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेनोन 3, पेंटेन 3 ओन, PENTAN, पेंटेन, और 3 पर ओन लगा है तो 3 ओन, ठीक है। ये अधिकतर तुम्हारे सिलेबस में पूछा आता है ज़्यादातर हाई स्कूल में, ठीक है, नोट कर लो। कीटोन हो गया, अब हमारे पास क्या बचा है, ईथर, ईथर और हाइड्रोजन, यही दो बचे हैं। अगला हमारे पास है ईथर, ईथर का फंक्शन ग्रुप होता है O, और यहाँ पर R, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा O, और यहाँ पर सफिक्स क्या करेंगे, एल्कॉक्सी एल्केन, ठीक है, एल्कॉक्सी एल्केन, इसको रब करते हैं। अरे रब क्या करना है, बहुत सिंपल तरीका है, देखो, नहीं ठीक है रफी कर देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन होगा, ठीक है। अब देखो एल्कॉक्सी किसे कहेंगे, एल्कॉक्सी जो स्मॉल चेन होगी उसे एल्कॉक्सी कहेंगे, स्मॉल चेन को
एल्केन किसे कहेंगे? जो लार्ज चेन होगी, लार्ज को। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या रखते हैं? कोई छोटा ग्रुप रखेंगे, जैसे हमने यहाँ पर रख दिया CH3, CH3O CH3। तो यहाँ पर 2 मेथाइल है तो इसे कह दोगे डाई मेथाइल ईथर, कॉमन नेम। तो और IUPAC नेम, एक को एल्कॉक्सी कहेंगे, एक को एल्केन। ठीक है, तो इस दोनों सेम है तो एक को एल्कॉक्सी एक को एल्केन कह दो। तो एक कार्बन है तो मेथ, तो मेथॉक्सी, और ये मेथेन हो जाएगा मेथॉक्सी मेथेन। ठीक है, और एक और CH2 बढ़ा दो, CH3O CH2 CH3, एथाइल मेथाइल ईथर। वहां पर एथाइल मेथाइल कीटोन किया था, एथाइल मेथाइल ईथर। IUPAC नेम क्या हो जाएगा? स्मॉल वाले को एल्कॉक्सी बोलना है तो इसे मेथॉक्सी एथेन। ये बड़ा है, 2 कार्बन, इसमें 1 कार्बन, तो छोटे वाले को, स्मॉल वाले को हम एल्कॉक्सी बोलेंगे, और लार्ज वाले को एल्केन। तो 1 कार्बन है तो मेथॉक्सी, इसे एथेन हो जाएगा मेथॉक्सी एथेन। इसमें भी CH2O लगा दो, एक CH3 CH2O CH2 CH3। देखो 2 एथाइल लग गए, इसे हम कहेंगे डाई एथाइल, डाई एथाइल ईथर। IUPAC नेम एथॉक्सी एथेन, एथॉक्सी एथेन। तुम्हारे हाई स्कूल के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों सबसे ज़्यादा ये और ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। और लास्ट हमारे पास कौन बचा हुआ है? हैलोजन। ठीक है, हैलोजन ग्रुप, इसको भी देख लेते हैं, बहुत बड़ा काम आपने किया है, इसको रब करते हैं। हैलोजन लास्ट है, इसके बाद फिर IUPAC करके देखते हैं। ठीक है, देखो लास्ट हमारे पास क्या है? हैलोजन। हैलोजन को X से इंडिकेट करते हैं, X के प्लेस में Cl Br I ये रख सकते हैं। ठीक है, और इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1.X। X के प्लेस में हम यहाँ पर Cl ले रहे हैं। ठीक है, सफिक्स होता है हैलो एल्केन। ठीक है, सफिक्स क्या होता है? हैलो एल्केन। तो जहां पर हैलो है वहां पर हम Cl रखेंगे तो क्लोरो रख देंगे। अब यहां पर रखते हैं CH3Cl, कॉमन नेम क्या करेंगे? एल्किल हैलाइड। एल्किल में क्या है? 1 कार्बन तो मेथिल, हैलाइड में Cl है तो क्लोराइड। जहां पर हैलाइड कहे तो वहां पर हम क्लोराइड कह देंगे, जहां पर हैलो करेंगे वहां पर हम क्लोरो कर देंगे। हैलो, क्लोरो, आइड, हैलाइड, क्लोराइड। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड, तो एल्किल में क्या है? मिथिल, तो इसे कहेंगे मिथाइल, Cl है तो क्लोराइड। अब हैलो एल्केन, हैलो में क्या है? क्लोरो, क्लोरो, और 1 कार्बन है तो मेथेन, क्लोरोमेथेन। अब एक और CH2 बढ़ा दो, CH3 CH2 Cl, इसे कहेंगे एथाइल क्लोराइड, क्लोरो एथेन। 2 कार्बन है तो हो जाएगा क्लोरो एथेन। एक और CH2 बढ़ा दो, CH3 CH2 CH2 Cl, इसे कहेंगे एन प्रोपिल क्लोराइड। 3 कार्बन हो गए तो एन प्रोपिल क्लोराइड। एन बताया था कि कार्बन चेन 3 से ज़्यादा हो जाए तो एन लगा देते नॉर्मल। अब इसका हो जाएगा 1 क्लोरो प्रोपेन, क्योंकि 3 से ज़्यादा हो गए तो हम नंबरिंग करेंगे किस नंबर पे लगा है। तो 1 क्लोरो प्रोपेन, 1 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, और लगा सकते हो, मान लो इसको ऐसे लगा दें, CH3 CH, यहाँ पर Cl लगा दिया, CH2 CH3, तो नंबरिंग इसमें कर देंगे। फिर हम 1 2 3 4 इधर से करेंगे तो 2 पर आ रहा Cl, तो हो जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटेन। IUPAC नेम हो जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से, इसको जल्दी करें इसको नोट। हो गया नोट, इसको रब कर दें। चलिए देखिए, पढ़ाने में बहुत मेहनत लगती है भैया,
चलो ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि कैसे इसकी नेमिंग करेंगे। देखो, IUPAC करते समय सबसे पहले आपको फंक्शनल ग्रुप को याद रखना है और उसका सफिक्स क्या है। जैसे OH आ गया तो उसका सफिक्स ऑल होता है, ठीक है। अगर CHO आ जाए उसका सफिक्स अल होता है, अल, ठीक है। तो वैसे जब भी हम IUPAC की नेम करेंगे तो सबसे पहले याद रखना है कि हम प्राइमरी टू प्राइमरी कार्बन चूज करेंगे। प्राइमरी टू प्राइमरी कार्बन क्या होता है आपको बताया गया था कि जैसे मान लो कि ये C और यहाँ पर H, यहाँ पर एक C लगा दो, यहाँ पर एक C लगा दो, इनसे हाइड्रोजन है सब लगे हुए हैं, कार्बन की बैलेंसिंग 4 होती ही है। तो देखो इसमें ये वाला कार्बन केवल एक ही कार्बन से अटैच है तो ये 1 डिग्री कार्बन, ये भी कार्बन इस कार्बन से केवल अटैच है तो 1 डिग्री कार्बन, ये कार्बन 1 डिग्री, ये कार्बन 1 डिग्री क्योंकि एक ही कार्बन से, ये वाला जो है ये 4 कार्बन से अटैच है तो 4 डिग्री हो गया। इसी तरह एक और यहाँ पर बढ़ा देते तो ये वाला 2 डिग्री हो जाता। यानी कि हमारा कार्बन कंपाउंड, कार्बन मॉलिक्यूल कितने कार्बन से अटैच है उतने डिग्री कार्बन कहेंगे, ठीक है। इसको रब करते हैं, अब आपको IUPAC बताते हैं। जब भी आप IUPAC करो तो सबसे पहले आप लॉन्ग चेन, लॉन्ग रूट वर्ड चूज करो। चेन हमारी लंबी होनी चाहिए और फंक्शनल ग्रुप को छोटा सा छोटा अंक मिलना चाहिए, ठीक है। वहां से नंबरिंग करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप को छोटा अंक मिले, ठीक है। और फंक्शनल ग्रुप को छोटा अंक मिले, साइड चेन ब्रांचेस ज्यादा होनी चाहिए, ऐसे को हम यूज करेंगे, ठीक है। ऐसे हम वहां पर IUPAC का यूज करेंगे। जैसे हम लिखते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल, जैसे CH3, CH2। अच्छा, इनको चैन बनाना भी सीख जाइए। जैसे आपको दे दिया गया है कि C5H12, तो आपको पता है कि ये पेंटेन है, कार्बन कार्बन के बीच में कितना लगेगा, सिंगल बॉन्ड। तो सबसे पहले कार्बन के पास CH3 रखो, बाकी बीच में जितने हैं साइड चेन अगर नहीं है तो CH2 लिखते चले जाओ, और ये देखो CH3, ये पेंटेन ही है। अब 5 कार्बन से ज़्यादा हो गए, 3 कार्बन, तो इसको N पेंटेन कहेंगे, नॉर्मल पेंटेन। ये स्टेट चेन है। अभी इसमें हम ब्रांच बना दें, देखो CH3 CH, यहाँ पर एक CH3 लगा दें और आगे चले हम लोग यहाँ पर CH2 CH3, तो ये पेंटेन ही तो है। अब ब्रांच हो गई, इसकी नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे जहाँ साइड चेन छोटा मिले, 1 2 3 4, तो वो 2 नंबर से CH3 निकल गया। तो जो रूट वर्ड निकला है, जितने कार्बन है प्लस इल लगा दो, मेथ प्लस इल, मेथाइल, तो 2 नंबर से निकला है, इसको कहेंगे 2 मेथाइल। 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, ऐसे कर दोगे, ठीक है। और जैसे मान लीजिए कि डबल बॉन्ड आ जाए, CH3 CH और डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर CH3, तो आपको पता लग गया कि ये क्या है, ये एल्कीन है। एल्कीन है तो नंबरिंग करो इसको 1 2 3 4, और इधर से भी करोगे तो 1 2 3 4, 2 नंबर पर डबल बॉन्ड लग रहा है, तो इसे कह देंगे ब्यूट, 2 पर इन है तो ब्यूटीन 2, या ब्यूटीन 2 कह दो या ब्यूट 2 इन कह दो, ठीक है, ब्यूट 2 इन कर दो। चलिए, अब आप हाई स्कूल में हैं तो मैं हाई स्कूल के लिए ही केवल बताऊंगा, अभी मैं फर्स्ट ईयर लायक नहीं बताऊंगा, इसमें वीडियो बड़ी हो जाएगी। केवल आप कितने मॉलिक्यूल के नाम रट लें तो आपको फंस जाएंगे, मैक्सिमम 90% फंस जाएगा IUPAC। जितने बता रहे हैं उतने याद रखिएगा, ठीक है। जैसे एल्केन, एल्केन में केवल आप CH4 C2H6 को याद कर लो, इसे कहते हैं मेथेन, इसे कहते हैं एथेन। एल्कीन में आप C2H4 को याद कर लो, इसे कहते हैं एथीन, और C3H6 को याद कर लो, इसे कहते हैं प्रोपीन। और एल्काइन में आप C2H2 को याद कर लो, C2H2, इसे कहते हैं एथाइन।
और C3H4 प्रोपाइन। तो एल्केन एल्कीन में केवल ये 6 नेम याद कर लो, यहीं से अधिकतर पूछे जाएंगे, यही फंस जाएंगे नेम आपकी। ठीक है, इसको रब करते हैं, लिख लो जल्दी से। अब आता है जैसे हमारे पास एल्कोहल। एल्कोहल एल्कोहल में केवल 2 नेम याद कर लीजिए, एक CH3OH और दूसरा C2H5OH। इसे कहते हैं एथेनॉल, सॉरी मेथेनॉल, इसे कहते हैं एथेनॉल। ये 2 में फंस जाएंगे मेनली। और एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड में 2 याद कर लो, HCHO CH3CHO। ठीक है, इसे कहते हैं मेथेनल, इसे कहते हैं एथेनल। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड में पहला है HCOOH, सेकेंड है CH3COOH। इसे कहते हैं मेथेनोइक एसिड, इसे कहते हैं एथेनोइक एसिड। ठीक है, ये याद कर लीजिए। ठीक है, और अगर आपसे कोई कह दे कीटोन में, तो ये बहुत फेमस नेम है CH3COCH3। इसे कॉमन नेम एसीटोन कहते हैं और इसका आईयूपीएसी नेम होता है प्रोपेनोन। ठीक है, ये ज्यादा पूछा आता है, एक ही याद कर लो चेस में। और फिर आता है आपके पास, इसको रब कर दें, फिर जैसे आपके पास, हाँ इसको रब कर देते हैं, जल्दी से लिख लो। फिर आपके पास आता है जैसे ईथर। ईथर में आप याद कर लीजिए CH3OCH3, इसे कहते हैं मेथॉक्सीमेथेन। और एक ये आता है C2H5OC2H5, इसे कहते हैं एथॉक्सी एथेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट जो आपके पास हैलोजन है, उसमें अगर देखो हैलोजन में आप ClBrI कुछ भी कर लें, उसी के नाम पर पड़ेगा। जैसे Cl आ गया तो क्लोरो, Br तो ब्रोमो, I तो आइड्रो। तो जैसे CH3Cl, इसे कहेंगे क्लोरोमेथेन। C2H5Cl क्लोरो एथेन। ठीक है, इतने ही नेम याद कर लो, यहीं से अधिकतर आपके आईयूपीएसी नेम फंस जाएंगे। ठीक है, यहीं से आपके आईयूपीएसी नेम फंसेंगे। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, हरी अप, जल्दी करें, जल्दी से नोट करो, स्क्रीनशॉट जो लेना है ले लो, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर से। ठीक है, जो आपने लिख लिया होगा इसको, चलिए इसको रब करते हैं हम लोग। अब नई हेडिंग का स्वागत कीजिए आप लोग, और उस नई हेडिंग का नाम कोई बता सकता है? यस, उस नई हेडिंग का नाम है प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन ऑफ सेम होमोलोगस, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, TIES कंपाउंड। ठीक है, तो हमारे पास 4 टाइप की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इसमें। हमारे पास है पहली रिएक्शन जो हमारे पास है, उस रिएक्शन का नेम है कंबर्सन रिएक्शन। कंबस्सन रिएक्शन, जलाना, दहन। देखिए कंबर्सन रिएक्शन होती क्या है? जब भी आपसे कंबर्सन कहा जाए तो कुछ जलता है, यानी कार्बन कंपाउंड, द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंबर्सन, यानी कि कंबर्सन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, गिव द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट प्लस लाइट। यानी कि अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ऑर्गेनिक कंपाउंड
को आप क्या करेंगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे या जलाएंगे, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा CO2 H2O प्लस हीट प्लस लाइट, ठीक है, हीट लाइट बनाएगा, ठीक है। तो इसमें जो कार्बन होता है CH4, अगर केवल कार्बन को आप बर्न करोगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो ये केवल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है, CO2 और प्लस हीट प्लस लाइट। लेकिन अदर कंपाउंड आप जैसे CH4 प्लस O2 तो बन जाएगा CO2 प्लस H2O प्लस हीट लाइट, ठीक है। और बैलेंस करना तो आप कर सकते हो ना, बैलेंस यहाँ पर 2 से इनटू कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर 4 कार्बन हो गए, 4 ऑक्सीजन हो गए, तो यहाँ पर 2 से कर दो, हो गया, ठीक है। तो कंबर्सन रिएक्शन क्या होती है, एक और कर लो, मेथेनॉल को CH3OH मिथिल अल्कोहल को कंबर्सन कीजिए तो बनेगा CO2 प्लस H2O प्लस हीट प्लस लाइट, ठीक है, प्लस लाइट। तो आप इसका बैलेंसिंग कर सकते हैं। यहाँ पर 4 कार्बन कितने हैं, 1 है, हाइड्रोजन 4 हो गए, यहाँ पर 2 से इनटू कर दो। ऑक्सीजन कितने हो गए, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कितने हो गए 4 ऑक्सीजन, देखो 2 यहाँ 2 से इनटू है तो यहाँ पर 2। तो अब तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। और कैसे इसको बैलेंसिंग करोगे भाई, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। अच्छा हाँ, अगर हम लोग क्या करें, यहाँ पर 3 हैं और यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर हमारे पास 3 है, यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन बैलेंस तो कर सकते हैं क्या, CH3 है हमारे पास, CH3OH, ठीक है। तो ऑक्सीजन का एक ही मॉलिक्यूल यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर है तो बन जाएगा CO2 प्लस 2H2O, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो कंबर्सन रिएक्शन क्या होती है, कंबर्सन रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और क्या निकलता है, हीट एंड लाइट। द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंबर्सन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गिव द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट प्लस लाइट, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन की, इसको रब कर दें, ऑक्सीडेशन। देखो बेटा, नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है ऑक्सीडेशन की, पहली थी कंबर्सन और दूसरी सेकंड कौन सी हमारे पास है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नाम से ही जान गए होंगे कि ऑक्सीडेशन इसका होगा तो ऑक्सीजन को गेन किया जाएगा और क्या होगा, द कंबर्सन रिएक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ बिकम KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि जो कंबर्सन रिएक्शन अधिकतर होती हैं या फिर जो रिएक्शन हमारे पास ऑक्सीडाइज करते हैं कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, जैसे हमारे पास आ गया CH3CH2OH, इसे कहते हैं एथेनॉल या एथिल अल्कोहल, एथेनॉल जो भी पढ़ा था, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम लोग कंबर्सन कराएंगे, दिखाया नहीं जाता है ऑक्सीजन कंबर्सन हो रहा है तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यहाँ पर है, ठीक है। तो OH का हम लोग क्या करेंगे, कंबर्सन कराएंगे, ऑक्सीजन तो रहेगी ही, किसके प्रेजेंस में, K2Cr2O7 दे दे एसिडिफाइड यहाँ पर, या दे दे KMnO4, ठीक है। तो ये कन्वर्ट कर देता है इसको CH3COOH। बहुत NCERT एग्जाम्पल, बहुत चहीता एग्जाम्पल है, काफ़ी पूछा आता है। यानी एथेनॉल से एथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट कन्वर्ट टू न्यू कंपाउंड। तो एथेनॉल का ऑक्सीडेशन कराया गया, ये क्या मिल गया, एसिडिक एसिड बन गया, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। तो डिफिनेशन आपको पता हो गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आर ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गिव द प्रोडक्ट लाइक क्या बना हमारे पास, एसिटिक एसिड। तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। अब बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, एडिशन रिएक्शन, ठीक है। एडिशन थर्ड नंबर में कौन है, एडिशन रिएक्शन। एडिशन मीन्स होता है जोड़ना, ठीक है। देखिए इस रिएक्शन में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है
उनको हम करेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट। मींस द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गेट कन्वर्टेड इनटू द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद द एडिंग ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल। मींस इस प्रकार की रिएक्शन में जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जैसे हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसमें एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे निकिल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो ये दोनों हाइड्रोजन इसमें ऐड होंगे, बन जाएगा CH3 CH3। तो ये था एथीन और बन गया एथेन। ठीक है, तो एक एग्जांपल ये हो गया हमारे पास कि अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास क्या है, मान लो हम एथाइन ले लें, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसे एथाइन कहेंगे। तो पहले इसमें हाइड्रोजन ऐड करो, इसको निकिल के प्रेजेंस में इसे कन्वर्ट करो एथीन में। एथाइन था, दो हाइड्रोजन ऐड किया एथीन में, अब इसमें फिर H2 ऐड कर दो निकिल के प्रेजेंस में, क्या बन जाएगा CH3 CH3। यानी ये एथाइन था, ये एथीन हुआ, एथीन से एथेन। यानी एडिशन रिएक्शन में हम लोग क्या करेंगे, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिनमें कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, उनको हम सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या होता है एडिशन रिएक्शन, द रिएक्शन एडिंग ऑफ हाइड्रोजन इन द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल गेट कन्वर्टेड इनटू द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले जो हमारे पास है कार्बन कंपाउंड है, इनको सिंगल बॉन्ड में हमें कन्वर्ट करना है, नोट कर लो। और लास्ट डिफिनेशन हमारे पास जो है वो है सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन। चौथी नंबर जो है हमारे पास सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन, उसका नाम है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन